बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल MS इस्लामिक दुनिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुबान का मुबारक महीना चल रहा है। शुबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है, जो कि रात बहुत करीब है और आने वाली है। और इस रात आपको मैं कुछ ख़ास अमल बताऊंगी जो आपने करने हैं। शब बरात का मतलब निजात की रात है। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर अमर रात का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम फरमाता है। पूरे साल में इनमें सरज़द होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शोबान के महीने की 15वीं रात को, इसलिए कि बिलयकीन ये रात मुबारक है। फरमाता है कि अल्लाह ताला इस रात को कोई ऐसे शख्स को जो बख्शिश चाहता हो मुझसे ताकि मैं बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे तो मैं तंदुरुस्ती दूँ, और है कोई मोहताज आसूदा हाली चाहता हो उसको आसूदा करूँ। चनाचे सुबह तक यही इरशाद होता रहता है। इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस रात को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं फरमाया। बिस्तर पर वो नहीं थे। मैं घर से बाहर निकली, मैंने देखा कि आप बकी में मौजूद हैं और आपका सर आसमान की जानिब उठा हुआ है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे हक़ तलफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा तो गुमान यही था कि आप किसी बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शोबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है और बनी कलब की बकरियों के बालों के शुमार से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इस रात की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इस रात के कुछ ख़ास नवाफिल हैं, कुछ ख़ास दुआएं हैं जो आपने इस रात को मांगनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को नमाज पढ़ी और क़याम में तहफ़ीफ़ की, सूरत फातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह इसी में क़िरात कुरान छोटी सी सूरत पढ़ी। फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैं देखती रही, मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला अपने रसूल की रूह मुबारक कब्ज़ फरमा ली है। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई, तो मैंने खुद सुना हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज फरमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, आप सजदे में ऐसे कलिमात फरमा रहे थे कि वैसे कलिमात मैंने आपको कहते कभी नहीं सुना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुमने याद कर ली हैं? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे में इन कलिमात को अदा करने का हुक्म दिया था। तो आपने इन कलिमात को लाजमी याद कर लेना है और आपने शब बरात की मुबारक रात को इन कलिमात को पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला के यहाँ वो ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करेंगे। ये दुआ हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है और इस दुआ को आपने शब बरात की रात अल्लाह ताला से लाजमी मांगना है। इस दुआ को पढ़कर आपने अल्लाह के आगे हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने हाजत की अल्लाह ताला से अपने हाजतों के लिए दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।